ऑयल इंडिया संस्था ने आम लोगों को ऑयल पाइपलाइन सेफ्टी और एक्सीडेंट से बचाव के बारे में अवेयर करने के लिए लेवल 3 फायर मॉक ड्रिल और विलेज अवेयरनेस कैंप लगाया। ये अवेयरनेस कैंप बुधवार को इस्लामपुर पुलिस स्टेशन के गुंजुरिया ग्राम पंचायत में दक्षिण अलीगंज प्राइमरी स्कूल के पास वाले मैदान में लगाया गया। पता चला है कि वेल इंडिया की ऑयल पाइपलाइन इलाके की जमीन के नीचे से गुजरती है। ये प्रोग्राम आम लोगों को ये अवेयर करने के लिए लगाया गया था कि उस पाइपलाइन से ऑयल लीकेज या ऑयल चोरी होने पर कैसे सावधान रहें और क्या करें। मौजूद गांव वालों को एक अवेयरनेस नाटक के जरिए पूरी बात डिटेल में समझाई गई। ये कैंप सोनारपुर वेल इंडिया संस्था और उत्तर दिनाजपुर जिले के रंगापानी डिवीजन की मिली-जुली पहल पर लगाया गया। कैंप में वेल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी और दूसरे कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर गुंजुरिया ग्राम पंचायत के उप प्रधान मोहम्मद हुदा, उप प्रधान दुखी राम मंडल, साउथ अलीगंज प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मौसमी बिस्वास, स्कूल के दूसरे टीचर, स्कूल के स्टूडेंट्स और इलाके के कई आम लोग भी मौजूद थे। इस अवेयरनेस कैंप में गांव वालों को सेफ्टी के बारे में खास मैसेज दिया गया। এখানে আজ যে ডেমনস্ট্রেশনটা দেখানো হলো সেই বিষয়ে আমি সামান্য কিছু বলছি আপনাদেরকে। এখানে যে আগুনটা জ্বালানো হয়েছিল সেই আগুনটা হচ্ছে তেলের আগুন। ফায়ার সার্ভিসের পরিভাষায় যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আগুনের কতগুলো ভাগ আছে ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে আগুনকে এ বি সি ডি। এখন কিছু নতুন সংযোজন হয়েছে সেটা হচ্ছে কে এবং এল, যেগুলো আমরা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আরও বিশদ জানতে পারি। তো তার মধ্যে এই যে গ্রুপগুলো আমি বললাম যে ফায়ার সার্ভিসের যে ক্লাসিফিকেশান আছে এ বি সি ডি, তার মধ্যে বি গ্রুপের ফায়ার ছিল এটা। বি গ্রুপের ফায়ার বলতে তাহলে আমরা কি বুঝি? বি গ্রুপের ফায়ার হচ্ছে যে কোনো তেল যেমন পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন এই ধরনের যদি কোনো কিছুতে আগুন লাগে তখন সেটা আমরা বি গ্রুপের আগুন হিসেবে গণ্য করে থাকি। তাহলে এই আগুন কিভাবে নেভানো হয়? আমরা সাধারণত চোখে যত আগুন দেখে থাকি সেই আগুন জ্বলে মাত্র 3টে জিনিসের উপরে ভিত্তি করে, কিন্তু আগুনও নেভানো হয় ওই 3টে জিনিসের মধ্যে যে কোনো একটা জিনিসকে যদি আমরা ওখান থেকে অপসারণ করে দিতে পারি, মানে সরিয়ে দিতে পারি, তাহলে সাধারণত আগুন নিভে যায়। সেই পদ্ধতিটি এখানে আপনাদেরকে দেখানো হলো। आपको हम ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में बोलिए। कंफर्टेबल थोड़ा दिस इज एक्चुअली मॉक ड्रिल टायर 3 बोलता है। ये एक्चुअली वी हैव ए पाइपलाइन दैट इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद। 1157 किलोमीटर पाइपलाइन। ये पाइपलाइन एक आरडब्ल्यू में गया, राइट ऑफ वे टू आपका 18 मीटर विथ का एक पाइपलाइन है, विथ है, वो एरिया से ये पाइपलाइन क्रॉस हुआ है। सो दिस पाइपलाइन इज बेसिकली है क्रूड ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन। हम लोग का ये पाइपलाइन का अंदर से टूट जाता है, ये रिफाइनरी को फीड होता है, जैसे बंगाईगांव रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी एक्सेट्रा। सो हम लोग का ये एक अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस इसीलिए है कि ये पाइपलाइन में अगर हम लोग का लोकल अवेयरनेस सबको बुलाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल हम लोग का एक प्रोग्राम इसीलिए ड्रिल करता हूँ, सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग सभी को मिला के हम लोग उसे प्रिवेंशन कर सकता। और इन द मीन टाइम हम लोग इसको अवेयरनेस भी दे सकता हूँ, सो दैट कोई हमें आके कोई एनक्रोचमेंट नहीं करना नहीं चाहिए, कोई कुछ ट्री प्लांटेशन ये सब होना नहीं चाहिए, सो दैट ये पाइपलाइन फ्री ऑफ आरडब्ल्यू होना हम लोग का ऑब्जेक्टिव वही है। आपका नाम, शुभ नाम? निर्मल दत्त। डेजिग्नेशन? मैं जीएम ऑपरेशन সোনারপুর में। খুব সুন্দর লাগলো। ছোটো থেকে দেখে আসছি, শুনে আসছি যে আমাদের পাহাড়ের পাশ থেকে ইন্ডিয়ান অয়েল গেছে, কী তেল গেছে না গেছে সেটা তো জানতাম না। আজকে তার প্রমাণ পেয়ে গেলাম। পাশে থাকলে কি সতর্ক থাকতে হয় সেই সতর্কবার্তা দিল এনারা, ইন্ডিয়ান অয়েলের কর্মকর্তারা এসে। খুব সুন্দর লাগলো জিনিসটা। কী নাম আপনার? আমার নাম দুঃখীরাম মণ্ডল, উপপ্রধান এখানে। না, এর আগে আমি দেখিনি, আজকেই প্রথম। কেমন লাগলো? খুব সুন্দর লাগলো। এরকম স্বেচ্ছাসেবী কি বারে বারে হওয়া উচিত? বছরে একবার? হ্যাঁ, বছরে তো হওয়া উচিত, যেহেতু আসে ইন্ডিয়ান অয়েলের পাশে আসে অনেক বাড়ি জনবসতিরা আছে, কাঁচা ঘর বাড়ি। ভবিষ্যতের জন্য এরকম অ্যাক্সিডেন্ট না হয়
তার একটা সংরক্ষণের একটা ট্রেনিং দিল, মকডেল দিল, খুব সুন্দর লাগলো।